सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उससे पहले दिसंबर 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उस समय वहां पर कांग्रेस समिति ने निर्णय लिया कि या तो अंग्रेज हमें आजाद कर दे, वरना हम 26 जनवरी 1930 को अपने देश को अपने आप ही स्वायत्त घोषित कर देंगे। तो उस समय अंग्रेजों ने तो हमारे देश को आजाद नहीं किया, लेकिन 26 जनवरी 1930 को हमारी कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा झंडा फहराकर हमारे देश को स्वायत्त घोषित कर दिया। 26 जनवरी 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को ही हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाता है आ रहे थे। जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे सामने समस्या थी कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए, हमारे अपने कानून कायदे होने चाहिए, ताकि हमारा देश उनके अनुसार आगे बढ़ सके, चल सके। इसी के लिए दिसंबर में एक समिति का गठन किया गया, जो कि संविधान निर्माण समिति कहलाई। उसने अपना 9 दिसंबर 1947 को कार्य आरंभ किया। उसमें लगभग 284 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संपूर्ण समिति के अध्यक्ष थे। और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की लंबी मीटिंग के बाद संविधान को तैयार कर दिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू करने की तिथि सभी ने सहमति बनाई कि हम 26 जनवरी को ही संविधान लागू करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए इस तिथि को चुना गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 10:18 पर 26 जनवरी 1950 को सबसे पहला तिरंगा झंडा फहराया गया और 10:24 पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी शपथ ग्रहण की। उस समय से लेकर आज तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस दिन राष्ट्रपति लाल किले पर झंडा फहराते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। कर्तव्य पथ के एक ओर स्थित अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री जी देश के लिए बलिदान देने वाले महान बलिदानियों को दीप प्रज्वलित करके पुष्प अर्पित करते हैं और उसके बाद अपने मंत्रियों के साथ स्टेज पर आते हैं। पीछे पीछे महामहिम राष्ट्रपति समय के मुख्य अतिथि के साथ लाल किले पर पहुंचकर झंडा फहराती हैं और इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज का दिन हमारे हरियाणा के लिए विशेष है, क्योंकि आज के दिन राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी जब झंडा फहरा रही है, तो हमारे हरियाणा की ही बेटी दीक्षा कासड़ी गांव की उनके साथ झंडा फहरा रही हैं। यह हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तत्पश्चात
तीनों सेनाएं अपने अस्त्रों शस्त्रों का प्रदर्शन करती हैं। विभिन्न मंत्रालयों की झांकियां कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति भवन तक निकाली जाती हैं और इसके बाद अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका आनंद वहाँ पर उपस्थित और यहाँ पर लाइव चल रहे टेलीविजन पर अनेक लोग लेते हैं। जैसा कि उन वीर बलिदानों को याद करते हुए हमें भी प्रण लेना चाहिए कि हम उनकी बलिदानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और देश के प्रगति में हम ऐसा कोई न कोई ऐसा अवश्य कार्य करेंगे जो कि लगातार हमारे देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। ऐसा हमें भी प्रण लेना चाहिए। सबसे पहले स्वतंत्रवें गणतंत्र दिवस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मनाई जाती है, लेकिन आज़ादी के बाद इस देश को चलाने के लिए भारतवर्ष का एक संविधान गठित किया गया, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। इसको पाने के लिए हमारे बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसको देश को आज़ाद करने के लिए बलिदान दिया है, जिसके कारण हम आज आज़ाद हैं। इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम इसकी रक्षा करें। इसकी रक्षा के लिए हमारे कई सैनिकों ने काफ़ी कुर्बानी दी है, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे गांव के 2 सैनिक श्री भागमन और श्री जगन्नाथ सिंह ने अपनी कुर्बानी दी और 1971 में देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए हमारे एक सैनिक राजेंद्र सिंह ने कुर्बानी दी। तो इसको कायम रखने के लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम हर तरह से अपने देश की रक्षा करें।